गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग राजेश जोशी जी द्वारा विरचित शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके शेष अंश की व्याख्या को इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि इसके पूर्व के कुछ वीडियोस में इसके कुछ अंश की व्याख्या को सेंड किया गया है, तो जो शेष अंश है उसकी व्याख्या को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। इस शीर्षक के अंतर्गत कवि ने तमाम ऐसे प्रश्न किए जो अनुत्तरित हैं, समाज जिनका उत्तर नहीं दे सकता। समाज के सम्मुख ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न कवि ने किए हैं जिसका कोई उचित जवाब समाज के पास नहीं है। शीर्षक से ही स्पष्ट है। आइए उसके आगे की व्याख्या को हम लोग देखते और समझते हैं। कवि ने पूछा कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन कि मैं सारी चीजें हैं, सारी चीजें हस्ब मामूल। कवि ने बताया है कि समाज व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ने तमाम बच्चों के बचपन को मार दिया है। अगर जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या। लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। कवि ने बताया है कि दुख तो इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें, खेल के मैदान भी हैं, विद्यालय भी हैं, पुस्तकें भी हैं, रंग बिरंगी पुस्तकें हैं, गेंदें हैं, खिलौने हैं, इन सब के होने के बावजूद भी उन बच्चों को काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो निश्चित तौर पर इन सभी वस्तुओं के भागीदार हैं। ये सभी वस्तुएं उनके हिस्से की हैं, उनको मिलनी चाहिए। चाहे वो खेल के उपकरण हैं, चाहे वो गेंदें हैं, मैदान हैं, रंग बिरंगी किताबें हैं, विद्यालय हैं या फिर खिलौने हैं, ये सभी चीजें बच्चों के लिए हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये चीजें खत्म हो गई हैं या विद्यालय किसी भूकंप में गिर गए हैं, ऐसा नहीं है, या गेंदें कहीं अंतरिक्ष में खो गई हैं, ऐसा भी नहीं है। ये सब हैं। रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने भी नहीं खाया है। ये चीजें हस्ब मामूल, एक शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। हस्ब मामूल का अर्थ होता है जो वस्तुएं जैसी हैं वो यथावत हैं। मतलब ये चीजें हैं, लेकिन पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है उन्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि वे इन वस्तुओं को पाने में आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। आर्थिक सामर्थ्य उनमें नहीं है, जिसकी वजह से वे इन वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ ठीक करने के उद्देश्य से वे काम पर जाने हेतु मजबूर हैं। ये प्रमुख कारण है कि इन सब वस्तुओं के होने के बावजूद भी हजारों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना दी हो। जिन बच्चों के हाथों में रंग बिरंगी पुस्तकें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, गेंदें होनी चाहिए, जिनका पैर विद्यालयों की तरफ होना चाहिए, उमंग और उत्साह खेल के मैदानों में दिखना चाहिए, वे जीवन की निरसता और उदासीनता को लेकर ठंड की ठिठुरन में
घने कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर काम पर जाने हेतु मजबूर हैं। अब इस काव्यांश का जो विशेष है, वैशिष्ट्य है, उसमें कवि ने बताया है कि वे समस्त साधन जिनकी आवश्यकता बच्चों को है, उनके उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चों को उनसे वंचित रहना एक चिंता को व्यक्त करता है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, ब वर्ण की आवृत्ति कई बार है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको बताया है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, जहाँ ये संस्कृत की परिभाषा है, लेकिन जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ ब की आवृत्ति कई बार है, शब्दावली सरल, सहज और बोधगम्य है। हस्ब मामूल एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह विदेशी भाषा का शब्द है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। तो आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। आप केयरफुली इसको देखिए। इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।